हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक के प्रकार हम देख लेते हैं। सार्थक शब्द को हम 3 प्रकार से विभाजित करेंगे। कौन कौन सा? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और किस आधार पे कर सकते हैं हम? उत्पत्ति के आधार पर, रचना उत्पत्ति, और होता है अर्थ के आधार पर। और क्या होता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं वो तीनों प्रकार? रूढ़ शब्द, और यौगिक, और होता है योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। कौन कौन सा? तद्भव, तत्सम, विदेशी, संकर। कौन कौन सा? तद्भव, तत्सम, और कौन सा? विदेशी और संकर। विदेशी, संकर। विदेशी, संकर। अर्थ के आधार पर भी शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने? अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन इसके 4 भाग होते हैं कहीं कहीं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, और कौन से होते हैं? पर्यायवाची, पर्यायवाची, और एक होता है विपरीतार्थक या विलोम। पर्यायवाची, विलोम सब एक साथ ही ले लेते हैं कभी कभी। विपरीत, विपरीत क्या होता है? विपरीत अर्थी। विपरीत अर्थी मतलब विलोम। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर 4: तद्भव, तत्सम, विदेशी, संकर।
अर्थ के आधार पर भी 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी। रूढ़ शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कुर्सी, इसका एग्जाम्पल होता है कुर्सी, फूल आदि। यौगिक तो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे हिमालय, हिमालय, प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री से बना है प्रधान मंत्री, हिम प्लस आलय से बना है हिमालय, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वहाँ पे यौगिक शब्द होगा। योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में भी शब्दों के योग से ही बनते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ धारण कर लेते हैं। जब इनका योग होता है तो इनका एक विशेष अर्थ हो जाता है। जैसे 4 पाई, लाल फीता स्याही, लाल फीता शाही आदि। तत्सम, तद्भव, विदेशी संकर में देख लेते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम शब्दों से, संस्कृत के शब्दों से उत्पत्ति हुए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया गया तो वहाँ पे तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तत्सम। ऐसे विदेशी हैं, विदेशी कुछ जो विदेशी भाषाएं आती हैं इसके अंतर्गत विदेशी शब्द आते हैं, वो आते हैं। और संकर में विदेशी और देसी शब्द मिलकर बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 भाषाओं के शब्द मिलकर बने होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश है और गाड़ी देसी है। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी होते हैं। तो पर्यायवाची, विपरीतार्थी तो हम लोग जानते ही हैं। विपरीत में विलोम लिखते हैं, पर्यायवाची में एक ही शब्द का कई नाम होता है, वो लिखते हैं, सबका अर्थ एक ही होता है। अनेकार्थी में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एकार्थी में एक शब्द के एक ही अर्थ। निरर्थक में हम देखते हैं, अब निरर्थक के प्रकार देख लेंगे हम। निरर्थक में हम विकार के आधार पर बांट सकते हैं। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। विकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द होते हैं और कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं? विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। 4 प्रकार हैं। अविकारी के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? 4।
अभिकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और कौन सा आता है? संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और कौन सा आता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं इसके अंतर्गत। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। अभिकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। कितने अव्यय होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम देख लेते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार के शब्द होते हैं। 8 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और क्या होता है? संबंध बोधक, संबंध बोधक और होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन्हीं चारों को ही हम अव्यय भी कहते हैं या अभिकारी भी कहते हैं और इसके विकारी शब्द कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह हम आगे हिंदी का रिवीजन करते रहेंगे। धन्यवाद।